नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आयु समस्या से संबंधित सवालों का समाधान करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आयु समस्या से संबंधित यह हमारा दूसरा क्लास है। पहली क्लास की वीडियो में मैंने आयु समस्या से संबंधित प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 10 तक के सवालों का समाधान करा दिया है। अगर जो भी बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रश्न 10 से आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आयु समस्या से संबंधित हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग किसी भी प्रश्न और उसके सॉल्यूशन को देखना और समझना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 में। दोस्तों, सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। दोस्तों, जब मोनिका ने जन्म लिया था तो उस समय मोनिका के पिता की आयु 38 वर्ष थी और उसके माता की आयु 36 वर्ष थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उस समय मोनिका की आयु 0 वर्ष रही होगी। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा 1 या 2 वर्ष का तो होता नहीं है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा दोस्तों 1 या 2 घंटे का ही होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जब बच्चा इस संसार में आता है, जब बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसके समय का प्रारंभ वहीं से शुरू हो जाता है। जब बच्चा 5 घंटे का होगा तो कहा जाएगा कि बच्चा अभी 5 घंटे का है। जब बच्चा 1 दिन का होगा तो कहा जाएगा कि बच्चा अभी 1 दिन का है। जब बच्चा 1 हफ्ता का होगा तो कहा जाएगा कि बच्चा अभी 1 हफ्ते का है। जब बच्चा 4 हफ्ता अर्थात 1 महीना का होगा तो कहा जाएगा कि बच्चा 1 मंथ का है। इसी प्रकार से जब बच्चा 12 मंथ का होगा तो कहा जाएगा कि बच्चा का 1 साल लग चुका। तो दोस्तों, यहाँ पर मोनिका का साल नहीं लगा है, मोनिका ने अभी अभी जन्म लिया है और उसी समय मोनिका के पिता की आयु थी 38 वर्ष और मोनिका के माता की आयु थी 36 वर्ष, यानी कि मोनिका की आयु उस समय रही होगी 0 वर्ष। कहा जा रहा है जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था। दोस्तों, मोनिका का 4 वर्ष का एक छोटा भाई भी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो मोनिका है वो अपने भाई से 4 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है दोस्तों? तो 4 वर्ष बड़ी है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मोनिका की आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हुई है। दोस्तों, जब मोनिका की आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं मोनिका के पिता की आयु में भी 4 वर्ष की वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार से मोनिका के माता की आयु में भी 4 वर्ष की वृद्धि होगी। वृद्धि होने के उपरांत मोनिका के पिता की आयु प्राप्त हो जाएगी 42 वर्ष और मोनिका के माता की आयु प्राप्त हो जाएगी 40 वर्ष। पूछा जा रहा है माता पिता की आयु का अंतर। तो दोस्तों, निकाल लीजिए। अगर हम 42 में से 40 को घटाएं तो हमारे पास मिल जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि 11 का जो सही ऑप्शन होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ कर रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 में। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। मान लेते हैं दोस्तों कि कविता की जो वर्तमान आयु है वो है 4x और रजिता की जो वर्तमान आयु है वो है 7x और हरिता की जो वर्तमान आयु है वो है 9x। ठीक है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। कहा जा रहा है 8 वर्ष पहले, दोस्तों 8 वर्ष पहले बोला है, यानी कि हमें इनके वर्तमान समय में से 8 वर्ष की कमी करनी होगी। यहाँ पर मैंने जो दोस्तों आयु लिया हुआ है यह आयु इनकी वर्तमान आयु है। ठीक है, 8 वर्ष पहले बोला है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इनके वर्तमान आयु में 8 वर्ष की कमी कर लेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। आयु का योग कितना था? 56 था। तो भैया कर लेंगे यहाँ पर 4x माइनस 8। ठीक है, आप फिर प्लस योग बोला है ना, प्लस कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 बराबर कितना? तो 56। यहाँ पर 56 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जोड़िए तो 7 4 11 11 9 20 20x। ठीक है, 8 को है 3 गो, 1 2 3 और तरीके 24 है, माइनस 24 है। माइनस 24 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 24 है। 56 में 24 ऐड होगा तो हमें मिल जाएगा दोस्तों कितना? 56 4 60 20 80 80 मिल जाएगा। ठीक है, 80 चला जाएगा 20 से, x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है दोस्तों उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को x के मान से इनके अनुपात वाला जो मान दिया है ना 4 9 7 इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, देखिए x बराबर है 4 तो कविता की वर्तमान आयु आ जाएगी 16 वर्ष, और कविता है ना जी, और आर का ची था तो आर रजिता की वर्तमान आयु आ जाएगा 28 वर्ष, और हरिता की वर्तमान आयु आ जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। जिसकी बोला है ना, जिसकी कहने का मतलब है गौतम की। ठीक है, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है, यानी कि गौतम की आयु साई की आयु से 2 गुना है। इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग इसी तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें पता नहीं है कि साई की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कि साई की वर्तमान आयु है x वर्ष, इसलिए दोस्तों आ जाएगा गौतम की वर्तमान आयु कितना बताइए तो? गौतम की वर्तमान आयु आ जाएगा 2x वर्ष। कहा जा रहा है ना सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी यानी कि गौतम की आयु साई की आयु से 2 गुना है। तो हमने गौतम की वर्तमान आयु को सतीश की आयु का 2 गुना करके लिख दिया है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सतीश की वर्तमान आयु। दोस्तों
सतीश की वर्तमान आयु हम कैसे निकाल लेंगे? तो दोस्तों सतीश की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम गौतम की वर्तमान उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि कर देंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। तो भाई गौतम की वर्तमान आयु 2x वर्ष है और 2 वर्ष अधिक होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सतीश की वर्तमान आयु 2x + 2 वर्ष है। ठीक है, निकल गया। आगे कहा जा रहा है यदि सतीश गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु कितनी है, यही आप लोगों को बतानी है। यानी कि आपको गौतम की वर्तमान उम्र को बताना है। तो बस निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। टोटल योग 27 है दोस्तों। देखिए 2x 2x 4x 4x 1 5x, ठीक है। टोटल योग 27 + 2 उधर जाएगा, 27 में से 2 हटेगा, बचेगा 25, 25 कटेगा 5 से, x बराबर आ जाएगा 5, आ गया 5। अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस आप लोग x के मान को x के स्थान पर रखकर 2 से गुना कर दीजिए, निकल कर आ जाएगा कितना, 10 वर्ष। गौतम की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष, यानी कि 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है जेरमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। दोस्तों हम नहीं जानते हैं कि जेरमी के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जेरमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। यानी कि अगर हमें जेरमी के पिता की वर्तमान आयु पता चल जाती है तो हम उनके आयु में से 26 घटा देंगे, जितना बचेगा वही मान जेरमी का उम्र हो जाएगा वर्तमान के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि जेरमी के पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए जेरमी की वर्तमान आयु हो जाएगा x - 26 वर्ष। कहा जा रहा है वर्तमान से 8 वर्ष बाद, भैया है दोनों उम्र वर्तमाने वाला है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो उम्र है ये दोनों उम्र वर्तमान ही का है। तो बोला क्या है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र, भैया पिता की उम्र कौन है ना, तो हम निकालते हैं 8 वर्ष बाद के लिए। दोस्तों 8 वर्ष बाद बोला है तो हम क्या करेंगे कि इसके वर्तमान उम्र में 8 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। वृद्धि करने का मतलब x + 8 कर देंगे। ठीक है, आ गया x + 8 वर्ष। उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के 2 गुने, उसके स्वयं की उम्र के 2 गुने। तो दोस्तों स्वयं यानी कि जेरमी का जो वर्तमान उम्र है वो है x - 26। 8 वर्ष बाद जेरमी का उम्र क्या होगा बताइए तो। दोस्तों 8 वर्ष बाद जेरमी का उम्र यही ना होगा, बताइए। 26 में से 6 गया 20, 20 में से 2 गया 18, x - 18। ठीक है, x - 18। 8 वर्ष बाद जेरमी की उम्र हो जाएगी x - 18 वर्ष। इसके उम्र के 2 गुने, भैया हमने 2 गुना कर दिया, 2 गुने से 2 वर्ष कम, तो भैया कर न दीजिए 2 वर्ष कम, बस समीकरण बन गया। तो बनाने में कोई भी टेंशन नहीं होगा आप लोगों को, समीकरण यहाँ पर बन चुका है, बस यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा x + 8 = 2x - 36 - 2। ठीक है, हाई 2x है, हाई x है, 2x में से x जाएगा, बचेगा केवल और केवल x। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस है, 36 2 38 है, -38 है, -38 इधर जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा क्या पता है दोस्तों, -38 अगर इधर जाएगा तो +38 हो जाएगा। 8 में 38 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 46।
एक्स बराबर आ गया 46। पूछा क्या चाहिए? जेरमी की वर्तमान उम्र। तो दोस्तों है जो 46 वर्ष है ना, ये निकला है पिता की वर्तमान उम्र। जेरमी का उम्र निकालने के लिए आप 26 घटा दो, 26 घटा देंगे तो भैया यहाँ पर है 46 है, आज 26 घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा 20 वर्ष। यानी कि 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 वर्ष। बात करते हैं 15 नंबर सवाल पर। ऐसे प्रश्नों का समाधान इसी तरीके से दोस्तों करना है जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है ऐसे ऐसे सवालों से। समझिए कि ये सभी के सभी जो सवाल है ये सब तुच्छ सवाल हैं, ये सब नॉर्मल सवाल है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप लोगों को नॉर्मल सवाल करने नहीं आएगा आयु समस्या से संबंधित, तब तक आप लोग इससे हार्ड सवालों को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 15 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है? 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मेरे वर्तमान उम्र का 2/3। भैया पहले उस व्यक्ति के वर्तमान उम्र को मान लीजिए। मेरे बोला है ना, जो व्यक्ति बोल रहा है मेरे वर्तमान उम्र का, उसके वर्तमान उम्र को मान लीजिए। हमें पता नहीं है कि उसका जो वर्तमान उम्र है वो कितना है। ठीक है, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष, और x वर्ष का 2/3 हो जाएगा 2x बटा में 3। ठीक है, कितना होगा? 2x बटा में 3 हो जाएगा। बोला यही है मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि इस व्यक्ति के चचेरे भाई का वर्तमान उम्र कितना है। मान लेते हैं दोस्तों कि इस व्यक्ति के चचेरे भाई का जो वर्तमान उम्र है वो है y वर्ष। कहा गया है चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। ठीक है, 3/4 तो लिख सकते हैं इसे 3/4 3y बटा में 4। 3/4 बोला है ना, हाँ 3/4 3y बटा में 4 है। मेरे चचेरे भाई के वर्तमान उम्र का 3/4। तो दोस्तों चचेरे भाई का जो वर्तमान उम्र है वो है y का अगर हम 3/4 करें तो मिल जाएगा 3y/4। ठीक है, समझकर अच्छे से रखिएगा। दोस्तों ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए कहा जा रहा है, समझिए प्रश्न को। मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। देख लीजिए निकालना क्या है? निकालना है दोस्तों मेरी वर्तमान उम्र, यानी कि आपको x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए y के मान को हटाना होगा किसी भी तरीके से। सबसे पहले हम लोग इसे बराबर कर लेते हैं, हो जाएगा 2x/3 इक्वल टू 3y/4। ठीक है दोस्तों, हमें y को हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y बराबर लाएंगे। y बराबर क्या हो जाएगा भैया? 4 दूनी के 8x 8 के 9। ठीक है, y बराबर 8x बटा 9 हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र। तो दोस्तों इसके वर्तमान उम्र में 3 वर्ष की कमी होगी, लिख लेंगे x - 3। ठीक है, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद। चचेरे भाई की वर्तमान उम्र है y, आज से यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद। तो दोस्तों चचेरे भाई की वर्तमान उम्र में हम 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे तो मिल जाएगा y+4 वर्ष। ठीक है, आगे कहा जा रहा है मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी। यही समीकरण होगा भाई, यही समीकरण होगा। आइए सोल्व करते हैं। x - 3 इक्वल टू y का मान मिल चुका है 8x/9। हम यहाँ पर लिख लेंगे 8x/9 + 4। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9x - 9 × 27 इक्वल टू 8x + 4 × 9 = 36।
ठीक है दोस्तों, हमने लसा निकालकर 9 को इधर ट्रांसफर किया है। बिना लसा निकाले आप लोग बिल्कुल भी हर वाले मान को इधर ट्रांसफर गुना के लिए नहीं कीजिएगा, अन्यथा गलती हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं। यहाँ पर 9x में से 8x घटेगा तो बचेगा केवल x। ठीक है, हाई दोस्तों क्या है देखिए तो, हाई 36 है ना, हाई -27 है। यहाँ पर हमने दोस्तों 8x को इधर लेकर आया है, तो आप -27 को उधर लेकर चले जाइए। ठीक है दोस्तों, 36 और 27 कितना होगा, 30 और 20 50 है, 6 दूनी 12 1 13 63 है, 63 होगा 63। ठीक है 63 होगा, यानी कि उस व्यक्ति की जो वर्तमान आयु होगी वो हो जाएगी भैया 63 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आप लोग समझिएगा, आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों होगा प्रश्न, आप लोग पढ़िए और समझिए कि 16 नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि प्रियंकुर की चचेरी बहन रिहाना की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं रिहाना यानी आर। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि रिहाना की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो हम इसकी सहायता से प्रियंकुर की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना, करो भैया 3 गुना, लो हो गया 3 गुना, 3 गुना से 7 वर्ष कम, 7 वर्ष कम तो -7 हो गया, निकल गया ना। जो प्रियंकुर है उसका जो वर्तमान उम्र है वो निकल गया कितना, 3x - 7 वर्ष। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु, भैया रे भैया डायरेक्ट क्या करिए आप दोनों में 16 ऐड कर दीजिए, दोनों में 16। ठीक है, दोनों में 16 आप ऐड कर दो, ऐसे x + 16 = यहाँ पर हो जाएगा 3x, देखिए तो +16 - 7 कितना होगा बताइए तो दोस्तों, +16 - 7 6 खत्म है, 9 बचेगा, +9 बचेगा, 9 1 10 6 16। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये 16 वर्ष बाद की उम्र है किसकी, तो दोस्तों यहाँ पर P है ना, प्रियंकुर की याद रखिएगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। कहा जा रहा है अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु यानी कि हाई वाला। ठीक है, प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी। रिहाना की आयु है भैया हाई है ना, तो इसका 150%, रिहाना की आयु की 150% होगी। 150% ऐसे लिख सकते हैं, 150 बटा 100, 0 0 खत्म, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। यहाँ पर दोस्तों गुना कर देंगे। ठीक है, 3/2, इसमें गुना कर देंगे 3/2 हो गया। ठीक है, 150% होगी, अधिक कम नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है 150% होगी, तो हम यहाँ पर 3/2 से इसमें गुना कर देंगे। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ध्यान से, हो जाएगा 3x + 16 48 बराबर 2 इधर जाएगा, 3 दूनी के 6x + 2 18। दोस्तों 6x है, 3x है, घटेगा तो इधर बचेगा 3x। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 48 है, +18 है, 48 में से 18 जाएगा तो दोस्तों बच जाएगा 30, 30 10 40 8 48। यहाँ पर 30 कट जाएगा भैया 3 से, तो x का मान निकल कर आ जाएगा कितना, तो 10।
ठीक है, 10 निकल कर आ जाएगा। दोस्तों पूछा क्या चाहिए, प्रियंकुर की वर्तमान आयु, प्रियंकुर यानी कि हई, ठीक है। तो दोस्तों हम x के मान को यहाँ पर रख लेंगे और रख कर हम प्रियंकुर की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। कितना आएगा बताइए तो, 10 तिहाई 30 है, 30 में से 7 जाएगा तो बचेगा 23 वर्ष। 23 है, हाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही 16 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल पर कि 17 नंबर सवाल में क्या बताया जा रहा है। 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, हम नहीं जानते हैं कि सिंथिया की वर्तमान उम्र कितनी है और ब्रिटनी की वर्तमान उम्र कितनी है। दोस्तों हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सिंथिया की वर्तमान उम्र है x वर्ष और ब्रिटनी की वर्तमान उम्र है y वर्ष। कहा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। तो लिख सकते हैं x + y बराबर 94। ठीक है, निकालना क्या है, ब्रिटनी की वर्तमान उम्र। तो दोस्तों ब्रिटनी की वर्तमान उम्र निकालने के लिए x को हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर x बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 94 माइनस वाई, 94 माइनस वाई। ठीक है, हमें y का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पर x बराबर 94 माइनस वाई कर दिया। दोस्तों कहा जा रहा है 15 साल पहले दोस्तों हम सिंथिया और ब्रिटनी की वर्तमान आयु में 15 साल की कमी कर देंगे ऐसे। ठीक है, x माइनस 15 इजिकल टू वाई माइनस 15 हो गया। कहा जा रहा है 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी, तो हम क्या करेंगे भैया, इधर 3 गुना में लगा देंगे। सिंथिया की वर्तमान उम्र है x वर्ष। कहा जा रहा है 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी, इसलिए हमने ब्रिटनी के 15 साल पहले की उम्र को 3 गुना कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा हमें y का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, x के स्थान पर आ जाएगा 94 माइनस वाई माइनस 15 इजकल टू 3 इंटू वाई यानी 3y माइनस 15 तिया 45। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 15 है, यहाँ माइनस 45 है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि माइनस 15 को उधर लेकर जाते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए तो, प्लस 15 हो जाएगा। 45 में से 15 जाएगा तो बचेगा 23, यहाँ पर कर देते हैं माइनस 30। ठीक है, इधर चला जाएगा तो, ठीक है, और दोस्तों माइनस वाई इधर जाएगा तो 4y आ जाएगा, माइनस 30 इधर जाएगा तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 9 3 12 यानी कि 124। ठीक है, 9 3 12, 9 1 10 12, 9 3 12 4 तो 124 है। 124 को 4 से कटा देंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, y का मान निकल गया 31 वर्ष। सही है, देखिए तो 31 वर्ष ही राइट आंसर होगा, यानी कि ब्रिटनी की जो वर्तमान उम्र होगी वो हो जाएगी 31 वर्ष। ठीक है, ब्रिटनी अब 31 वर्ष बड़ी है। 18 नंबर सवाल में बताया जा रहा है पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, पता नहीं है कि भास्वती की वर्तमान उम्र कितनी है। तो भैया हम मान लेते हैं कि भास्वती की वर्तमान उम्र है x वर्ष, इसलिए
पिनाकी की वर्तमान उम्र हो जाएगी x माइनस 9 वर्ष। कहा जा रहा है 13 वर्षों के बाद, भैया दोनों में 13 डालेंगे प्लस के रूप में, 13 वर्षों बाद, यानी कि इनके वर्तमान उम्र में 13 वर्ष की वृद्धि होगी। दोस्तों हो जाएगा x प्लस 13 बराबर x माइनस 9 प्लस 13, माइनस प्लस माइनस 13 में से 9 जाएगा तो 4, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं प्लस 4 x प्लस 4। ठीक है, कहा जा रहा है 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.5 गुनी होगी। भास्वती की आयु, तो भास्वती की आयु है वर्तमान में x वर्ष, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, हम लोग छेड़छाड़ करेंगे इसमें। ठीक है, बोला है 1.5 गुनी नहीं है, 1.2 गुना बोला है। ठीक है, 1.2 गुना, तो दोस्तों हम 1.2 को लिख सकते हैं 12/10 एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिए हाई जो 10 है ना वो चला जाएगा इधर, हो जाएगा 10x प्लस 13 दहा 130 इजकल टू 12x प्लस 12 चौके 48 है, तो हम यहाँ पर 48 लिख लेंगे। ठीक है, 12x में से 10x जाएगा, बचेगा 2x। ठीक है दोस्तों, और 130 में से 48 जाएगा तो बच जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर 130 है और वहाँ पर 40 है, तो 30 खत्म, 10 हटा देंगे 90, 90 में से 8 जाएगा तो 82। ठीक है, 82 आ जाएगा, 82 चला जाएगा 2 से तो x बराबर निकल जाएगा 41। बताना क्या है दोस्तों, बताना है पिनाकी की वर्तमान उम्र, यानी कि हम 41 में से 9 माइनस कर देंगे, है ना, -9, तो दोस्तों 41 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 32 वर्ष। ठीक है, 32 वर्ष ही सही आंसर होगा, 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। कितना आप लोगों ने अच्छी तरीके से इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को समझ लिया है। ठीक है, जितना दोस्तों मैं प्रश्न आप लोगों को सोल्व करा रहा हूं, आप लोग फिर से इन प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कितने प्रश्नों का हल कर पा रहे हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, उस तरीके की सहायता से आप लोग ऐसे किसी भी प्रश्न का समाधान बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है 19 नंबर में 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थे। दोस्तों हमें पता नहीं है कि y की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि y की जो वर्तमान आयु है वो है दोस्तों छोटा y। ठीक है, मानकर चलते हैं कि y की वर्तमान आयु है छोटा y। 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी, यही बोला है ना। तो दोस्तों हमें पता नहीं है कि x की वर्तमान आयु कितनी है। मान लेते हैं कि x की वर्तमान आयु है स्मॉल x। ठीक है, 5 वर्ष पहले बोला है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। बोला क्या चाहिए, 5 वर्ष पहले x की आयु यानी कि है y की आयु से 3 गुनी, कोष्ठ में बंद करके इसको हम गुना में 3 लिख देंगे। ठीक है, आगे बोला जा रहा है और 10 वर्ष बाद x की आयु, 10 वर्ष बाद यानी कि x के वर्तमान आयु में 10 वर्ष की वृद्धि। ठीक है, y की वर्तमान आयु में 10 वर्ष की वृद्धि। चलो भाई हो गया, 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। लो भैया हो गया। ठीक है, x की वर्तमान आयु क्या है यही बतानी है, यानी है बतानी है, बस तैयार हो गया समीकरण हमारा। सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। देखिए हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ पर x माइनस 3
वाई बराबर -5 -15 घट जाएगा तो दोस्तों बचेगा -10। ठीक है, तो हम यहाँ पर -10 लिख लेंगे, -10। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, इसका दोस्तों लिख लेंगे x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी के 20। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे x - 2y बराबर +10 + 20 है। 20 में से 10 जाएगा, बचेगा केवल 10। ठीक है, घटा दो, घटाइएगा तो x कट जाएगा, हाई चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस और प्लस क्या मिलेगा, -y, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस -20, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 20। ठीक है, x पूछा है ना, तो दोस्तों हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इन दोनों में से किसी एक में रख लेंगे। हाई आसान पड़ेगा, हाई वाला इसमें रखो, x - 20 दूनी के 40 बराबर 10। यहाँ पर 10 का चिन्ह प्लस है। ठीक है दोस्तों, -40 उधर जाएगा तो +10 के साथ मिलकर 50 बना लेगा, यानी कि x की वर्तमान आयु हो जाएगी 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 20 नंबर सवाल पर। 19 नंबर खत्म हो गया। ठीक है, 20 नंबर को हम लोग फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर सवाल में बताया जा रहा है 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। दोस्तों मान लेते हैं कि रोहन के पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष और रोहन की वर्तमान आयु है y वर्ष। 5 वर्ष पहले बोला है, हम लिख लेंगे x - 5 बराबर y - 5, दोनों में ही 5 घटेगा। ठीक है दोस्तों, समझ कर रखिएगा। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी। चलो भैया हो गया। ठीक है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x - 5 बराबर 8y -8 बचे 40। x - 8y बराबर, यहाँ पर -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, बचेगा दोस्तों -35। ठीक है, -35 है। अब बात करते हैं आगे, कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि x +5 बराबर 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है x + 5 अपॉन y + 5, अनुपात दिया हुआ है कितना, 10:3। लो भैया हमने लिख लिया। ठीक है, निकालना क्या चाहिए, रोहन की वर्तमान उम्र, यानी कि y निकालना है, y निकालना है। ठीक है, सोल्व करेंगे, हो जाएगा 3x + 15 बराबर में 10y + 50। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3x - 10y बराबर 50 में से 15 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 35 बचेगा। 35 45 10 50 35। दोस्तों हाई हो जाएगा समीकरण 1, हाई हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, हमें सोल्व करना है, कैसे करेंगे, इसमें किसको हटा दे दोस्तों, देखिए तो 3x + 15 बराबर 10y + 10 × 50। घबराना नहीं है, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। -5 उधर गया तो +5 तो -35 सही है, ये सब सही है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं। हाँ दोस्तों, 3 से गुना कर देते हैं, आ जाएगा 3x माइनस और तरीके 24y बराबर 35 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1 तितरी के 9 1 10 -105। ठीक है, हाई दोस्तों आ जाएगा समीकरण 1, हाई समीकरण 1 है ना था, घटाएंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक, हाई कट जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस
माइनस होता है, लेकिन बड़े वाला का चिन्ह लिखा जाता है तो प्लस आएगा। 24 में से 10 जाएगा तो बचेगा 14y बराबर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चिन्ह है माइनस का ना, देखिए 35 के साथ चिन्ह है माइनस का, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ चिन्ह था माइनस का, इसलिए हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। 105 और 35 कितना होगा, तो दोस्तों 140 हो जाएगा, कटा देंगे। 14 दहिया 140 दोस्तों मिल रहा है 10 वर्ष, यानी कि रोहन की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 21 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 21 में कहा जा रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। हमें पता नहीं है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। मान लेंगे कि पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। इन दोनों का योग 45 वर्ष है, तो भैया हम लिख लेंगे 45, ठीक है। इन दोनों का योग है दोस्तों 45 वर्ष। पूछा क्या चाहिए, पिता की वर्तमान उम्र। हमें दोस्तों निकालना होगा y बराबर x प्लस वाई बराबर है 45, y बराबर हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। कितना आसान है, 5 साल पहले इनके वर्तमान उम्र में हम 5 वर्ष की कमी कर देंगे, तो दोस्तों आ जाएगा इस तरीके से x माइनस 5 अपॉन वाई माइनस 5 इजकल टू अनुपात है 6:1 आ जाएगा। x माइनस 5 बराबर गुना कर देंगे 6 और y का मान है कितना 45 माइनस x, कोष्ट में लिख लेंगे 45 माइनस x और फिर 6 बचे 30, यहाँ पर माइनस 30 लिख लेंगे, ठीक है। बाकी सब सही है। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -30 है। x बराबर हो जाएगा कितना, 45 को 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 चौके 24 है, 24 है 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 270 माइनस 6x, ठीक है। घट जाएगा, बचेगा भैया -25। चलिए हो गया। देखो -6x इधर जाएगा तो मिलकर बना लेगा x के साथ 7x बराबर 270 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 270 में से 20 जाएगा तो 250 में से 5 जाएगा तो 245 कटाएंगे। 70 के 21 और 7 5 35 कट गया, इसलिए x बराबर आ जाएगा 35। पूछा क्या चाहिए, पूछा है पिता की वर्तमान आयु, यानी कि पिताजी की वर्तमान आयु होगी 35 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 22 नंबर सवाल पर। दोस्तों कहा जा रहा है 22 नंबर में वर्तमान में अनु और डिम्पी का उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, यही आपको बतानी है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों हम मान लेंगे, ऐसे ही मान लेंगे कि वर्तमान में अनु की उम्र है x वर्ष और वर्तमान में डिम्पी की उम्र है y वर्ष, ठीक है। और वर्तमान में इनके उम्रों का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 5:8, यही दिया हुआ है। इधर मिटाकर बना देता हूँ 5:8, यानी कि x बटा y बराबर 5/8 ऐसे दिया हुआ है। पूछा है डिम्पी की उम्र। डिम्पी क्या चीज है, डिम्पी दोस्तों डिम्पी का वर्तमान उम्र क्या है, y है। y बराबर लिख लेंगे x बराबर लिख लेंगे, क्या हो सकता है 5y, ठीक है। आप बटा में हो जाएगा 8, 5y बटा में 8, x बराबर इतना ही होगा। 2 साल बाद
तो भैया x प्लस 2 कर सकते हैं, आप बराबर में उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। दोस्तों हम पूरा प्रश्न पढ़ नहीं रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर ही सोल्व कीजिएगा, ठीक है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात है x + 2 अपॉन y + 2, ठीक है। 2 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात हमने लिख लिया, दिया है कितना 2:3। निकालेंगे भैया हम लोग डिम्पी की वर्तमान उम्र। डिम्पी की वर्तमान उम्र है y वर्ष, y का मान निकालेंगे। देखिए दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं 3x + 6 बराबर 2y + 4, ठीक है। x का मान है 5y/8 लिख लेंगे, 3 गुना 5y/8 + 6 बराबर में 2y + 4, ठीक है। दोस्तों देखिए तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हम दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से अगर करना चाहें तो क्या हो सकता है, यहाँ पर जानते हैं हम क्या करते हैं, +6 को देखिए +4 है ना, +4 घट जाएगा दोस्तों, +4 इधर चला जाएगा, ठीक है, +4 इधर चला जाएगा तो हाई बच जाएगा 2। चलिए हाई खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 8 दूनी के 16, दोस्तों यहाँ पर निकाल लेंगे 5 × 15y प्लस 8 दूनी के 16 बराबर 8 दूनी के 16y। 8 उधर चला जाएगा तो 8 दूनी के 16y हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर सिंपली से निकाल सकते हैं आप लोग, 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा y बराबर 16, बस 16। डिम्पी की वर्तमान उम्र 16 वर्ष होगी। पूछा है 2 साल पहले डिम्पी की वर्तमान उम्र रही होगी 14 वर्ष। 2 घटेगा तो 14 आएगा। हाँ ऑप्शन नंबर सी ही 22 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सवाल नंबर हम लोग 23 में चलने का प्रयास करते हैं। 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है। दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल पर 4 गो बच्चा पैदा हुआ है जिनका टोटल योग 28 वर्ष है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि पहले बच्चे का जो वर्तमान आयु है वो है 1 वर्ष। फर्स्ट बच्चे का जो वर्तमान आयु है वो है 1 वर्ष। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे 1 2 3 4, 2 वर्ष के अंतराल पर ना। तो दोस्तों दूसरे बच्चे की जो वर्तमान आयु होगी वो हो जाएगी x + 2। तीसरे बच्चे की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 4 और इसी प्रकार से चौथे बच्चे की वर्तमान आयु x + 6 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों मानकर चलते हैं कि कोई एक बच्चा जन्म लेता है 2004 में, ठीक है, तो दूसरा का कब जन्म लेगा, जो दूसरा बच्चा है वो कब जन्म लेगा 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2006 में। तीसरा कब लेगा 2008 में और चौथा 2010 में, ठीक है। देख सकते हैं 2 वर्ष बढ़ रहा है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, ऐसे ही 2 बढ़ा दे रहे हैं। अब बात आ रही है समझ में अच्छे से कि सर कैसे कर दिए, तो हमने ऐसे ही किया है जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। पूछा है टोटल का योग 28 वर्ष है, सबको जोड़ दो भाई, 1 2 3 4 आप प्लस से सबको जोड़ दीजिए तो 6 4 10 2 12, टोटल है 28 वर्ष। दोस्तों 4x बराबर 28 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा भैया, तो 8 में से 2 गया तो हो गया 26 है, 16 कट गया 4 से आ जाएगा 4, ठीक है। पूछा है सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। दोस्तों सबसे छोटे बच्चे की आयु 1 वर्ष ही होगी। जो पहला बच्चा है वही बच्चा सबसे छोटा होगा इन चारों बच्चों में, इसलिए हम लोग इसके वर्तमान आयु को 4 वर्ष ले लेंगे, यानी कि 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 24 नंबर सवाल में बताया जा रहा है चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। मान लेते हैं कि
चार्ल्स की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष और श्रिया की जो वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। इनके उम्र के बीच का अंतर 6 साल दिया हुआ है। x माइनस वाई बराबर 6 कर लेंगे। ठीक है, पूछा है उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है, यही पूछा है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थे, 30 साल पहले, तो x माइनस 30 कर लेंगे बराबर में y माइनस 30 कर लेंगे। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था। चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, चार्ल्स की वर्तमान उम्र है x, ठीक है, 30 साल पहले इसकी उम्र हो जाएगी x माइनस 30 वर्ष, इसका 4 गुना। ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पर 4 गुना। तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। यहाँ पर हम गुना में 5 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस वाई, माइनस वाई उधर चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x माइनस 3 चौके 12 120 बराबर y माइनस y नहीं होगा 5y होगा माइनस 150। ठीक है, x के स्थान पर आ जाएगा 6 प्लस वाई, यहाँ पर 6 प्लस वाई लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 6 चौके 24 प्लस 4y माइनस 120 बराबर 5y माइनस 150। ठीक है, जगह है नहीं है तो इधर देखिएगा, 5y में से 4y जाएगा, खाली बचेगा y। ठीक है, आगे देखिएगा माइनस 120 है माइनस 150 है। तो दोस्तों अगर हम माइनस 150 को इधर लेकर आएंगे तो हमें प्लस के रूप में मिल जाएगा 30, घटेगा तो। ठीक है, और पहले से कितना है, पहले से भैया 24 है, तो यहाँ पर प्लस के रूप में 24 लिख लेंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 20 50 4 54। हम y की सहायता से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकल जाएगा कितना है, 54 6 60। ठीक है, चार्ल्स की वर्तमान उम्र है 60 वर्ष और श्रिया की वर्तमान उम्र है 54 वर्ष। इन दोनों के उम्रों का योग पूछा है तो भैया आ जाएगा 60 दूनी 120, 120 में से 6 जाएगा तो 114 वर्ष, 114 वर्ष। 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 24 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए करा दिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।